हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। इससे प्रीवियस में क्लास 10th के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट हुई थी जिसमें हम लोग 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले एक और वीडियो आया था जिसमें हमने तीसरे चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जरूर से ही आने हैं। वो क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक आपको मिलेगी, उस पर चेक कर लें, या वीडियो के ऊपर एक आई बटन हमने यहाँ मेंशन करी है, उस आई बटन पे हम लिंक दे रहे हैं आपको, तो वहां से भी आप इन वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं और मैथ में एक बहुत ही शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर कर रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसी चैप्टर में जो पहला वीडियो लेक्चर था उसके क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। आज सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम जो समीकरण दिए गए होंगे उनको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, किन विधियों के द्वारा हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। और अगर आपको समीकरण हल करना आ गया तो एक समीकरण हल करने के लिए 4 नंबर क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लगभग आप इस वीडियो से 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं, मतलब हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग जो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल प्रकार के ऐसे भी समीकरण हैं जिनको हल करने में थोड़ा बहुत बच्चों को कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम आपको ऐसे तरीके बता देंगे कि आपको उस प्रकार के समीकरणों को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। स्टार्टिंग हम बिल्कुल आसान क्वेश्चनों से करेंगे, इसीलिए हम आपसे एक आपको एडवाइस दे रहे हैं या आपको एक सजेशन दे रहे हैं कि वीडियो में आप अगर शुरुआत में आए और अगर आपने ये देख लिया कि इसमें तो बहुत मामूली क्वेश्चन कराया गया, तो ये सब मुझे आता है, तो बेटा ऐसी गलती बिल्कुल ना करना, क्योंकि वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक पोर्शन से। क्योंकि ये वीडियो 2 तरीके के बच्चों के लिए है, हम प्रीवियस में भी आपको बता चुके थे। मतलब इससे होशियार जो बच्चा होगा जिसने बहुत अच्छे से पूरी साल मेहनत करी होगी उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन वो भी बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के हम वीडियो बना रहे हैं। दोनों तरीके के बच्चों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम बेसिक से करते हैं, इसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ जरूर से चलेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो पर अगर आए बेटा तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक रहे। देखो कैसे हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसमें रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जो 2 विधियां हैं, पहली विधि है आपकी विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरी है आपकी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। 2 समीकरण दिए जाएंगे आपको, उन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन करके दे रहा है कि दिए गए क्वेश्चनों को या दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तब तो मजबूरी हो जाती है कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को हल करना पड़ेगा। अदर की केस में जितने भी समीकरण जैसा भी जो कुछ होगा उनको हम लोग इसके विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, 2 आपको रैखिक समीकरण दिए होंगे, 2 चर पद दिए गए होंगे x और y के पद में, तो क्या करेंगे, दोनों में x या y जो भी 2 समीकरण होंगे उन दोनों समीकरण में या तो x या तो y किसी एक को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आपको पता है जोड़ने या घटाने पर हम लोग इन इक्वेशन को किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, या तो x को या y को। ठीक है, समीकरण हल कर लेंगे। अगर x y को एलिमिनेट किया है तो आंसर अपना x का आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा, किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे, तो वो आपका होगा कौन सा, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होगा, 2 रैखिक समीकरण आपको दिए गए होंगे, उन दोनों रैखिक समीकरणों में किसी एक समीकरण से x या y का मान आप निकालेंगे और किसी दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। इस प्रकार से समीकरणों को हल करना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। समझ पा रहे हो बात को। तो विलोपन विधि में x या y में किसी एक को बराबर करके कैंसिल आउट कर देना है, और विलोपन प्रतिस्थापन विधि में दोनों समीकरणों में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है। तो उस प्रकार से वो हो जाएगी प्रतिस्थापन विधि।
और वो हो जाएगी जो पहले नंबर हमने आपको बताई, वो हो जाएगी आपकी विलोपन विधि, है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं जो 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था। देखो किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये था, एक इस तरीके से दिया गया था कि क्वेश्चन आया था ये 6 नंबर पे, क्वेश्चन था 6 नंबर पे, और क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करो। तो हम ये बात नहीं लिख रहे हैं, समीकरण क्या दिए गए थे, तो समीकरण थे x/2 प्लस x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और सेकेंड और एक और समीकरण दिया था और दिया गया था x -y/3 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार से बेटा दो समीकरण दिए गए थे और ये बोला गया था इन दोनों समीकरणों को हल करो। कोई भी शर्त नहीं दी गई थी कि आप इसको विलोपन विधि से हल करो या आप इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। जैसे चाहो वैसे हल करो, बस इनके x और y के मान निकाल के दो। तो जब कोई शर्त ना दी जाए तो बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग समीकरणों को कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण का एक फॉर्मेट होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का फॉर्मेट होता है भाई। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये समीकरण उस फॉर्मेट में तो नहीं लिखे, तो एक काम करते हैं इन समीकरण को पहले हम उसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। उस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 3 का x में करोगे तो 3x, 2 का 2 में करोगे तो 4y, डिवाइड में 3 2 जा 6 -1, 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इसको कह दो आप समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से बेटा यहाँ पे आप नीचे इसके 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3x माइनस का y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, दैट मीन्स 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। समझ पा रहे हो बेटा आप इतनी बात। अब देखो क्या करेंगे, जब दो समीकरण अपने पास बन गए, इन्हीं दोनों समीकरणों को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे भाई। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो पहला समीकरण आपको दिख रहा है, इधर पर करते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा समीकरण है आपके पास 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9। देखो क्या करेंगे, ये भी 3x है, ये भी 3x है, देख पा रहे हो आप दोनों सेम ही चीजें हैं, बस ये है दोनों सेम साइन के अगर होते बेटा तो फिर समीकरणों को घटाने पर सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, और आप याद रखना घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं। साइन का मतलब ये जैसे ये 3x पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये काहे का हो जाएगा, निगेटिव। समझ पा रहे हो, प्लस का था इसलिए काहे का हो गया माइनस का। अब देखो 3x प्लस का 3x माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो 4y और ये y जो है ना वो प्लस का हो गया, तो 4y और y कितना हो जाएगा, तो आप कह रहे 5y हो जाएगा। यहाँ पे समझो माइनस का 9 है, माइनस का 6 है, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो माइनस का कितना आ जाएगा 15, y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 15 अपॉन 5, 5 से आप कैंसिल कर लो तो माइनस का 3 आ जाएगा। दैट मीन्स बेटा y की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 3, y की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। अब आप ये वैल्यू किसी भी समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में, जो भी आपको उचित लग रहा हो। जैसे मान लो समीकरण सेकंड में ही अगर आप y का मान रखोगे, समीकरण सेकंड क्या था 3x माइनस का y इज इक्वल टू 9, इसमें जहां पर y दिख रहा आप वहां पे -3 रख लो, तो 3x माइनस y के प्लेस पर आप -3 रखेंगे बेटा, और माइनस पहले से ये +3 हो जाएगा, प्लस का 3 आप उस साइड लेके जाएंगे 9 माइनस 3 तो ये 6 आ जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 आ जाएगी। और बेटा देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था, और पता कितने नंबर पे, 6 नंबर में पूछा गया था। अब बताओ कितना आसान था सवाल, समझ पा रहे हो। तो ये तो आसान था, अब जरूरी थोड़ी ना बेटा इतने ही आसान आ जाएंगे। तो इसमें किस तरीके के समीकरण अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये आया था इसलिए हमने करा दिया। अब सुनो किस प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, या समीकरण ऐसे क्या दे सकता है कि उनको हल हम लोग जब करेंगे तो कौन सी डिफिकल्टी आएगी, या किस तरीके के सवाल अब बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उनको भी हम कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में साथ बन रहे और आप देखेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूनिक तरीका हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे अगर उस प्रकार का कोई भी सवाल आ जाएगा
तो आप एग्जाम हॉल में बैठकर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे ये क्वेश्चन कैसे हो, मतलब क्वेश्चन सामने आएगा, आपके डायरेक्ट आपके माइंड में इमेज बन जाएगी कि अच्छा इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। देखो समझते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, अब आपके सामने एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा होगा, लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करो। रैखिक समीकरण आपको क्या दिए गए हैं, देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में थोड़ी सी ऐसी इमेज बन जाती है कि पता नहीं किस तरीके से हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको समझाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कि इस प्रकार का ये क्वेश्चन जो आपने कराया था हम समझ नहीं पाए, है ना। तो इसका अभी अगला और एक वीडियो आएगा, क्योंकि इस चैप्टर को जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसको हम लोग इसको 3 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, है ना। इससे पहले इस चैनल पर 2 वीडियो लेक्चर इसी के डले हुए भी हैं, अगर आप चाहना तो प्ले लिस्ट में उनको देख भी लेना, उसमें भी हमने वो क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए। ठीक, एक वीडियो लेक्चर ये हो जाएगा, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर हम आपको और प्रोवाइड करेंगे जिसमें और जैसे माता और पुत्र या पिता और पुत्र की आयु से रिलेटेड सवाल होते हैं, आयत से रिलेटेड सवाल होते हैं, आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दिया, चौड़ाई इतनी बढ़ा दी तो क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, नाव और धारा से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ब्याज वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और यकीन मानो अगर आपने उतनी चीजें बहुत अच्छे से कर ली तो आपके बोर्ड एग्जाम में वहां से 1-2 क्वेश्चन अपने आसानी से फंस जा रहे हैं। अगर उसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको कर ही लेंगे। अगर भाई हमने वैसे क्वेश्चन आपको कराया, मान लो हमने किसी क्वेश्चन में माना राम की आयु बराबर निकाल दी, है ना, और अगर आपके क्वेश्चन में श्याम की आयु पूछ ली गई है तो आप उसी तरीके से कर भी लेंगे, तो उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन चीज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट हो, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आए, इसलिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ, जितनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतनी आप हमारे साथ मेहनत करो, यकीन मानो बेटा आपका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। ठीक है, देखो कैसे, अब इन सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, इस तरीके से दिए गए, समझ में नहीं आई अगर कोई बात तो केवल इतना समझो यहाँ पर 2 बाहर है, इसको अंदर लेके जाओ, गुणा कराओ अंदर। देखो 2 का ax में गुणा होगा क्या बन जाएगा बेटा, 2ax कराओगे 2by प्लस, ये तो जैसा है एज इट इज वैसे रहने दो, a + 4b = 0। बेटा ये पूरा ब्रैकेट जो है ना इसको आप राइट साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, देखो 2ax माइनस का 2by पूरी वैल्यू प्लस की उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो हमने माइनस यहां लगा दिया और जैसा ब्रैकेट था वैसे लिख दिया। ये जो समीकरण आपका दिया था हमने इस तरीके से इसको सेट कर लिया और बन गया समीकरण, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। सेम प्रोसेस आप बेटा यहाँ पर करो, 2 को अंदर लेके जाओगे तो बन जाएगा 2bx प्लस का 2ay = ये प्लस का है, पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो बेटा काहे का हो जाएगा, माइनस का। समझ पा रहे हो, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो आप क्या करो, जब समीकरण बन जाए तो दोनों को आप हल करने की कोशिश किया करो। ठीक है, समझ पा रहे हो ना इस बात को आप। देखो यहाँ पर कितना है 2ax है ना, और यहाँ पर देखो कितना है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर 2ay है ना, यहाँ पर कितना देखो, यहाँ पर है 2by, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बड़े आसानी से देखो इसको हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 ये दिया है, समीकरण 2 को इसके नीचे लिखते हैं, कितना बनेगा देखो, ये है 2bx प्लस 2ay = माइनस का कितना है, ये है b और माइनस का कितना है 4a, यही तो दिया गया था ना भाई, एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना हो, बस इस तरीके से। अब समझो, किसी एक इक्वेशन को आप बराबर करने की कोशिश करो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या लिखा 2ay और यहाँ पर क्या लिखा है 2by, या अगर आप इसको देखो तो इसको देख लो, ये क्या लिखा 2ax और ये क्या लिखा 2bx। अगर आपको x के टर्म बराबर करने बेटा, x के यहाँ पर और यहाँ पर जो गुणांक लिखे हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी ये आप जोड़ने या घटाने पर उनको कैंसिल कर पाते हैं। तो हमने कहा अगर आपको x को बराबर करना, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी, यहाँ पर a है यहाँ पे b है, जब चीजें उल्टा लिखी हूं, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हो यहाँ पर कुछ लिखा हो, बराबर करना हो तो आप इनके उल्टा गुणा कर दें, जैसे यहाँ b है, b का इसमें गुणा कर दें, a का इसमें गुणा कर दें, तो आपके x वाले टर्म जो है वो बराबर हो जाएंगे। या अगर आपको x का बराबर नहीं करना, y को बराबर करना हो, देखो यहाँ पर 2 है 2 है, यहाँ पर y के साथ a है, यहाँ पे y के साथ b है, आप इनका
रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दें। ये जो ए है इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें मतलब समीकरण 1 में, और इसके साथ जो बी है उसका समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो तो वाई वाले टर्म बराबर हो जाएंगे, जोड़ने या घटाने पर उनको कैंसिल कर लेंगे। वाई कैंसिल हो गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू आके किसी भी समीकरण में रख दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी चीजें उन्होंने मिक्स करके दे दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले उनको क्या कर लिया अलग, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे अगर हमें y के टर्म बराबर करने हो तो y के साथ यहाँ a है, तो a का समीकरण 1 में और b का समीकरण 2 में गुणा करेंगे। जो बेटा हम लोग करते हैं, अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो आप यहाँ पर उस लाइन को पहले मेंशन करेंगे कि हमने किया क्या है। जैसे हमने समीकरणों को अगर बैलेंस किया है तो हमने आखिर उसमें क्या किया, एग्जामिनर इस बात को कैसे समझेगा, तो आप यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखेंगे, क्या वो समझो। ए का किसमें गुणा कर रहे हो, समीकरण 1 में, तो लिखना समीकरण फर्स्ट में ए से तथा सेकेंड में बी से गुणा करने पर ये किया हमने। समीकरण 1 में किससे गुणा किया, ए से, चलो कर देते गुणा। यहाँ पर 2ax है, जब इसमें a से गुणा होगा तो भाई क्या हो जाएगा, a में a से गुणा होगा तो 2a² बनेगा। इसमें आप a से मल्टीप्लाई करोगे 2aby हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें आप बेटा a से मल्टीप्लाई करो, अंदर माइनस साइन हम ऐसे रहने दे रहे, a से मल्टीप्लाई करो तो a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a², इसमें आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 4ab आ जाएगा। ये समीकरण नंबर है। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड में आप b से मल्टीप्लाई कर रहे थे, करो b से मल्टीप्लाई, b है, b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2b² प्लस b से मल्टीप्लाई करोगे 2aby इज इक्वल टू, ये माइनस जैसा है रहने दो, b का इन दोनों में गुणा करो तो b का b में करोगे b² और माइनस का b में करोगे इसमें b से मल्टीप्लाई तो 4ab हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो क्या आपके x और y के कोई टर्म ऐसे हैं जो एक जैसे हो गए, तो आपने देखा 2aby, यहाँ पे 2aby, इसका मतलब y वाले टर्म एक जैसे हो गए। और अच्छी बात ये है कि ये माइनस का है ये प्लस का, जब कभी भी x और y के पद एक जैसे हो जाए और समान चिन्ह के हों, अगर समान चिन्ह के हैं तो फिर बेटा घटाने पर कटेंगे, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं मतलब एक प्लस का एक माइनस का तो सीधे सीधे आप उनको जोड़ देना, जोड़ने पर किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं बदलता। तो देखो ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखना जोड़ने पर। ठीक है, जैसे आप जोड़ोगे इन दोनों को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को। अब सुनो, इनको जब आप जोड़ेंगे तो एक काम कर लो यार, ये है 2a² और ये है 2b², इसमें आप x इन दोनों में कॉमन कर लो तो क्या बनेगा 2a² प्लस 2b² और बाहर कर लिया x इज इक्वल टू, ध्यान देना इन्हें आप जोड़ रहे हो तो पहले इसमें माइनस चिन्ह का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा माइनस का a² और ये बन जाएगा माइनस का 4ab। समझ गए, ऐसे इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा माइनस का b² और ये हो जाएगा प्लस का 4ab। समझ पा रहे हो बात को। तो देखो ये 4ab माइनस का और ये 4ab प्लस का कैंसिल हो गया। आप समझो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें 2 और कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बनेगा a² प्लस b² इंटू में x इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस का a² और माइनस का b², आप इन दोनों माइनस कॉमन कर लो तो बन जाएगा a² प्लस b²। बेटा अगर बराबर में एक जैसे ब्रैकेट होते हैं तो फिर वो एक दूसरे कभी नहीं सुनते, कैंसिल हो जाते। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू, कैंसिल हो गया तो यहाँ -1 बचा, x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी माइनस की 1/2, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, एक सेकेंड रुको बस, सब दिखेगा आपको। ये देखो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/2। अब ये वैल्यू आपको बेटा जहां अच्छी लगे, जहां आपको ऐसा लगे, जहां आपका दिल भरे, वहां पे आप इस वैल्यू को रख लो। जैसे x बराबर माइनस का 1/2 है, अब ये वैल्यू चाहो तो आप समीकरण 1 में रख लो, या आपको ऐसा लग रहा कि समीकरण 1 ने कुछ हमारी खेती जोत ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 को छोड़ो, आपको अच्छा नहीं लग रहा कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 को छोड़ो समीकरण 2 में रख दो ये वैल्यू। किसी को अगर समीकरण 2 से प्रॉब्लम हो तो समीकरण 1 में रख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छाएं हैं, आपको किस समीकरण में वैल्यू रखनी है, फर्स्ट में रखनी है कि सेकंड में रखनी है। ठीक है, तो आप अपने स्तर से देख लेना। हम बताओ किस में रख दें, जिसमें बताओ उसमें रख दें। कोई कह रहा है सेकंड में रख दो, तो चलो सेकंड में रख दे रहे। तो लिखना x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक भाई,
x का मान समीकरण सेकंड में देखो रख रहे हैं, तो समीकरण सेकंड था क्या, वो था 2bx प्लस का 2ay, ठीक है, बराबर पे था, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का b और प्लस का 4a, ये था आपका समीकरण सेकंड। और इसमें आप x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, माइनस का 1/2, x बराबर माइनस का 1/2 रखने पर, जहां पर आपको x दिख जाए, x से कहना तुम घर जाओ, हम तुम्हारी जगह पे माइनस 1/2 रख देंगे, तो रख दो, तो 2 इंटू में b, x के प्लेस पर माइनस का 1/2 प्लस का 2ay इज इक्वल टू माइनस का b प्लस का 4a। देखो 2 ने 2 की नहीं सुनी, कैंसिल कर दिया, देखो इसको, माइनस का b प्लस का 2ay बराबर पे माइनस का b प्लस का 4a। अब देखो बराबर में एक जैसे थे तो ये भी एक दूसरे की नहीं सुन रहे, तो क्या आ गया बताओ, 2ay इज इक्वल टू 4a। आप देखो y की वैल्यू निकालोगे ना तो 4a अपॉन में कितना आ जाएगा, 2a, a से a कैंसिल, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 2। तो देखो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई, तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। और बेटा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ था, ठीक है, अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर वगैरह कुछ भी हो तो आप उसको भी मैच कर सकते हैं। ये 2020 में आया था, आपका 6 नंबर की कैटेगरी का क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी काफी अच्छा था, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, है ना, जब हम हटा करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आगे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब एक बार खुद से ट्राई करना, अगर आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं आया है तो एक बार आप खुद से ट्राई करना, आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में 6 नंबर की कैटेगरी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है आपका वही है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल करना, और इस प्रकार से समीकरण दिए गए। देखो इन समीकरणों को हल करने का एक बहुत ही शानदार हम आपको तरीका बताएंगे, इस प्रकार के आपको जितने भी क्वेश्चन मिल जाए, वैसे हम एक क्वेश्चन ये करा के एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए जरूर देंगे, आप उसको करके देना, हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर टाइप करना, ठीक है। या आप इसी लैब के दौरान ही अगर आपका कैलकुलेशन वगैरह अच्छा है तो आप बहुत आसानी से 2 से 3 मिनट में इस क्वेश्चन को करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखो हम आपको इसको समझाते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को, सबसे पहले आप ये कैसे समझोगे, एग्जाम में अगर ये आ गया क्वेश्चन तो आप ये कैसे समझोगे कि ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जो सर जी ने हमें बताया हुआ था। तो सबसे पहली बात ये, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चनों में इनकी जो शकल होगी ना, इनकी जो बनावट होगी वो आपको कुछ एक जैसी नजर आएगी। जैसे देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा, डिवाइड में x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिखा x माइनस वाई। ऐसे आप दूसरे समीकरण में भी देखो क्या लिखा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। आपने देखा कि इसका मतलब ये एक ही परिवार के लोग हैं, बस थोड़ा सा भेष बदल के घूम रहे हैं। देख पा रहे हो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये क्रीम पाउडर करे घूम रहे हैं, बाकी हैं सभी एक ही परिवार के, ठीक है। तो हमने कहा अगर एक ही परिवार के हैं तो इसका मतलब फिर ये बहुत आसानी से हल भी हो जाने चाहिए। देखो कैसे, जैसे आप समझ पा रहे हो, अगर आप इसको ऐसे समझ लो, 1/x प्लस वाई लिखा, ये 1/x माइनस वाई लिखा, इधर पे भी 1/x प्लस वाई, इधर पे भी 1/x माइनस वाई, तो उनको आप सबसे पहले इनकी जो शक्लें हैं वो थोड़ी सी अलग करने की कोशिश करो। वो किस तरीके से, इनको ऐसे लिख दो, हमने मान लिया कि माना 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू पी और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसे करके हमने इन चीजों को मान लिया है। जो हमने माना है वो वैल्यू हम यहाँ पर रखने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, जैसे ये लिखा है 40 इंटू में 1/x प्लस वाई, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 40 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई को, बताओ क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 40 इंटू 1/x प्लस वाई? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, 41 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40/x प्लस वाई ही तो आ जाएंगे। तो हमने कहा बेटा केवल हमने आपको फील कराने के लिए ये बात लिखी है, इतनी वैल्यू को तो देखो आप मान चुके हैं, इतनी वैल्यू को आप क्या मान चुके हैं, p। इसका मतलब इतने पूरे जगह अगर आपने p रख दिया तो आपका p का 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40p बन जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार से बेटा ये देखो, ये लिखा है 2 और 1/x माइनस वाई, देखो क्या 2/x माइनस वाई को आप ऐसे लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल लिख सकते हो भाई, तो इतने को तो आपने माना है ना क्या, q, तो इतने के प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, q, q का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2q बन जाएगा। इन बातों को आपने समझ लिया होगा। जैसे ये था वैसे ही आप इसमें कर लेंगे, जैसे 1/x प्लस वाई अलग कर दोगे, 25 अलग कर दोगे, तो 25
1/x+y को आपने p माना, तो बन जाएगा 25p माइनस का 3q और बराबर में 1। तो आपने इन बातों को समझ लिया है। देखो सीधे इनकी शक्ल बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से, तो देखो ये बन जाएगा आपका 40, 1/x+y की प्लेस पर p आ जाएगा, तो p प्लस का 2q इज इक्वल टू 5। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। ये क्या बन जाएगा 25, इसके बाद 1/x+y की जगह पर p, ये आ जाएगा 25p माइनस का 3 और बाकी के प्लेस पर q आ जाएगा इज इक्वल टू 1। इतनी बात बताओ सभी समझे कि नहीं? सभी बताओ समझे कि नहीं? अगर समझे हो तो यस टाइप करके जरूर बताओ। सब लोग समझ गए ना इस बात को? जल्दी से यस टाइप करके बताओ, देखो कि समझे हैं कि नहीं समझे, है ना। तो हम फिर से कोशिश करें। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप इस बात को? चलो देखो, ऐसे समझ लिया ना आपने कि इस तरीके से हो गया। अब सुनो, ये तो आसान हो गया सवाल। आसान क्या, अब आप इनको देखो क्या करोगे, जैसे P और Q बन गए तो आप P या Q को बराबर कर लो, किसी एक को बराबर कर लो। देखो इनको ना करो, छोड़ो इनको देखो, यहां पर कितना लिखा है 2 और यहां कितना लिखा 3। हमने कहा था अगर विपरीत संख्याएं हो, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आप क्या करो 3 का समीकरण 1 में और 2 का समीकरण 2 में, मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई कर लिया करो, तो ये Q वाले जो टर्म है वो बराबर हो जाएंगे। तो आपने कहा क्या कर रहे हो आप, लिखना समीकरण 1 में 3 से तथा सेकेंड में 2 से गुणा करने पर बताओ समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दो। तो बताओ 40 में 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 120p। इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो 6q, 3 से गुणा करोगे तो 15 समीकरण 1। इसमें आप 2 से गुणा कर रहे हो तो 25 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 50 और माइनस का 2 से गुणा कर रहे हो तो 6, 2 से गुणा कर रहे हो तो 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखो है तो सेम, साइन इनके कैसे है अपोजिट, और जब साइन अपोजिट होते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखना जोड़ने पर ये और ये कट जाएंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे 120 और 50 को जोड़ोगे तो बेटा 170 बनेगा, यहाँ पर 15 और 2 को जोड़ोगे तो 17 बनेगा। p की वैल्यू निकालोगे तो 17 बटा में 170 काट लेना भाई, कितना आ जाएगा p बराबर 1/10। p की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। p की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, जैसे अगर आप फर्स्ट समीकरण में रख रहे हो p की वैल्यू, तो देखो क्या बनेगा, फर्स्ट समीकरण था 40p प्लस का 2q इज इक्वल टू 5, यही तो था भाई। तो देखो 40 इंटू पी के प्लेस पर 1/10 प्लस का 2q इज इक्वल टू 5, इससे आप कैंसिल कर लोगे तो बन जाएगा 4 प्लस 2q इज इक्वल टू 5। 2q इज इक्वल टू प्लस का 4 है उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो q की वैल्यू भाई आ जाएगी 1/2। p की वैल्यू पता चल गई, q की वैल्यू पता चल गई। अब मेन टास्क यहां से शुरू होता है, p और q तो हमने लोग निकाल लिया, ये p और q बेटा हम लोग की तरफ से माने गए वेरिएबल्स थे, समझ लो, ये क्वेश्चन में थोड़ी ना गिवन थे, तो हम लोग ने p और q माने थे तो p और q की वैल्यू निकाल ली। अब बेटा जिसको हम जो चीज मानते हैं वो वैल्यू हमें वहां पे रखनी भी तो पड़ेगी। अरे देखो बहुत सीधी बात, ऐसे समझ लो, अगर हमने किसी के घर से कोई चीज मांग के लाए हैं अपना काम चलाने के लिए, तो बेटा जब अपना काम पूरा हो जाएगा तो हमें उसकी चीज वापस भी तो करनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही चीज है कि देखो हमने P और Q किसको माना था, P माना था 1/x+y को। अब P माना था तो P की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब समझते देखो कैसे करेंगे। P बराबर हमने माना था 1/x+y, तो आप कह रहे हो सर जी P की वैल्यू तो आ गई, तो हमने कहा बेटा अगर आ गई है तो तुरंत यहाँ पे रख दो P के प्लेस पर 1/10, यहाँ पे क्या रखोगे 1/10 इज इक्वल टू 1/x+y। आप बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा x+y इज इक्वल टू 10। 2 नंबर समीकरण तक आप दे चुके थे, तो इसको आप दे दो एक अलग नाम, इससे कहते हैं ना ये समीकरण नंबर 3 है। आपने कहा बिल्कुल सही। इसके बाद देखो q की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 1/2, जबकि आपने q को क्या माना था बताओ, q के प्लेस पर आपने क्या माना था 1/x-y, तो q के प्लेस पर जैसे आप 1/2 रखोगे तो बन जाएगा 1/x-y, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बन जाएगा x-y इज इक्वल टू 2, इसको कह दो समीकरण नंबर 4। x-y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सुनो ये 4 नंबर समीकरण और ये 3 नंबर, अब आप इन दोनों को हल कर लो बहुत आसानी से, तो लिखना समीकरण 3 व 4 को हल करने पर
देखो तीसरा क्या है, तीसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और चौथा ये रहा बेचारा मरा सा समीकरण, क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका चौथा है। देखो ये बराबर ही है, हमने कहा बराबर मिल गए, तब तो तुम वैसे नहीं बच पा रहे, जोड़ने पर इनको उड़ा दो, x और x 2x, 10 और 2 कितना हो गया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। x की वैल्यू कहीं भी रख दो यार, इसमें रख दो, यहाँ पे रखोगे तो क्या बन जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आप देखेंगे तो 10 माइनस 6, तो दैट मीन्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये x की वैल्यू आ गई भाई और ये y की वैल्यू। देखो इतना आसान था सवाल। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे कर लेंगे और 6 नंबर तुरंत आप के पक्के, 6 नंबर पक्के होते ही आपको पता है हाई स्कूल में अगर आपके 6 नंबर आते हैं, 6 नंबर का 1% माना जाता है। ये बात तो आप जानते हो ना, जानते हो ना, तो आप समझ लो ये एक सवाल आपने कर लिया, आपके 6 नंबर क्लियर हो गए, समझ लो। अब ये कितनी देर में कर लिया आपने, बहुत ज्यादा अगर समय लगेगा 5 मिनट, 5 मिनट में आपको देखो 6 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। और एक सवाल ऐसा बेटा आता है, इसलिए बोल रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एक हमने ये सवाल बताया है, इसी तरीके का हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको जरूर से ट्राई करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन देते हैं हम आपको, बिल्कुल सेम तरीका आप लगाना, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या समझ में आए तो हमसे पूछ जरूर लेना, तो हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप एक बार लिख जरूर देना अगर आपको ना आए तो, और जिन बच्चों को आ जाए वो इसका आंसर जरूर से टाइप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका सेम ही है क्वेश्चन, करना भाई है हल करना। देखो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और दूसरा है आपका 1/2 3x प्लस वाई, ठीक है। और इसके बाद है माइनस का 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/8, माइनस का 1/8। ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरण को हल करके बच्चा x और y का मान निकालना है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने वो क्वेश्चन किया था, अगर आप देखोगे इनकी भी शक्ल आप देख पा रहे हो, एक जैसी लग रही, बस है ये कि यहाँ पर ये थोड़े साधारण से, ये थोड़ा देख रहे हो यहाँ पर दो लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे मान लेना 1/3x प्लस वाई बराबर p, 1/3x माइनस वाई बराबर q। तो ये देखो हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे, तो यहाँ पे बन जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पर 1/3x प्लस वाई को आप p मानेंगे, लेकिन डिवाइड में ये 2 बचा रहेगा, तो ये हो जाएगा p/2। यहाँ पर ये बन जाएगा q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8, ठीक। आप इसको सॉल्व कर लें, p माइनस q/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8, आप इसको कैंसिल कर लें, तो p माइनस q इज इक्वल टू माइनस का 1/4। एक आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। आप देख रहे हैं प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, इनको आप कैंसिल कर लेना, p की वैल्यू निकाल लेना, फिर इसके बाद q की वैल्यू निकाल लेना। जब p और q की वैल्यू आ जाए इस प्रकार से, p और q की वैल्यू जब आ जाए तो p के प्लेस पर क्या लिखना 1/3x प्लस वाई, और q के प्लेस पर लिखना 1/3x माइनस वाई, और आप इनको ऐसे आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे। जरूरी काम जो था वो तो देखो हमने ही निपटा दिया बहुत आसानी से। अब इसके आगे की चीजें वो आप खुद से कर लेना, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करना, ठीक बेटा। इसके बाद देखो हम आपको एक आध क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप का, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बेटा एक आपको और शानदार सा क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम लोग लास्ट करेंगे, ठीक है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन वैसे ही है आपका, बस आपको इनको देख पा रहे हो पिछले दो क्वेश्चनों में और इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा अंतर इस प्रकार से दिख रहा होगा कि आपको इसमें आपको एक्स वाई साथ में नजर आ रहा होगा, देख पा रहे हो। तो ऐसे समीकरण को रैखिक बना के हल किया जाता है। रैखिक का मतलब ये है बेटा एक्स वाई अगर साथ में है तो उनको हम लोग अलग करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा तुमको तो साथ में रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम साथ में रह गए तो तुम कभी कटोगे नहीं, और कटोगे नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा बेटा सबसे पहला काम क्या करना, अगर एक्स वाई साथ में है तो हमने कहा तुम्हें तो हम रहने नहीं देंगे साथ में, तो एक्स और वाई को पहले हम लोग अलग करने की कोशिश करेंगे। अब देखो अलग कैसे होगा, ये एक्स वाई यहाँ पर इनटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा 6x प्लस 3y इज डिवाइडेड में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब आप देख पा रहे हैं ये जो एक्स वाई है ना, ये इन दोनों के बटे में है, आप इनको अलग अलग कर लो।
हमने कहा केवल हमें तुम्हें अलग ही करना, बस सीधी बात ये है। पहले यहाँ से उठाया, इधर पटका आके, हमने कहा अभी भी साथ में हो, तो हमने कहा चलो फिर से तुम्हें अलग करते हैं। तो अलग करने का तरीका क्या है, ये एक्स वाई 6x और 3y दोनों के बटे में, हमने कहा चलो अलग अलग हो जाओ। तो इधर इसके बटे में भी एक्स वाई और यहाँ पर 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो ऐसा होने से पता क्या होगा, देखो ये y से y चल दिए, ये x से x चल दिए, क्या बचा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। इसको कह दो समीकरण 1। सेम काम यहाँ पे करो, एक्स वाई यहाँ से हटाओगे बेटा, ये देखो एक काम हम थोड़ा कम किए दे रहे, यहाँ से हटाओगे इधर पर बटे में आ जाएगा। अब फिर से ये साथ में, हमने कहा तो हम फिर से अलग करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन में एक्स वाई प्लस का 4y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये देखो अब y से कहेगा चलो, x से कहेगा चलो, क्या बचेगा 2 अपॉन वाई प्लस का 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को हल करने की कोशिश करो भाई। देखो अब हल आप इनको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डिवाइड में यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y। बस क्या है कि इसके जो अंश हैं, ये जैसे यहाँ पर y के साथ यहाँ पे कितना लिखा 6 और यहाँ पे y के साथ देखो कितना लिखा 2। तो अब एक काम ना कर लो, जैसे इसको अगर आप 6 ये दिया है, इसको भी अगर 6 बनाना हो तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, क्या कह रहे हो 3 से, हाँ 3 से ही कर दे रहे। 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो आपने कहा 3 से, तो हमने कहा ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पर करो गुणा, 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 6 बटा वाई प्लस 3 से करोगे तो 4 तिया 12 बटा एक्स, 3 से करोगे तो 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो ये दोनों समीकरण में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक जैसी दिख रही होंगी, जैसे 6 अपॉन वाई 6 अपॉन वाई एक जैसे हैं, इन्हें इक्वल कर लो। लिखना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, कर दें हल, बोलो जल्दी कर दें, ठीक है कर दो। तो 6 अपॉन वाई प्लस का 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 और इसके डिवाइड में रखो 6 अपॉन वाई मतलब इसकी नीचे प्लस का 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो आप कह रहे हो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, क्योंकि एक जैसे आज पड़ गए ना ये, तो हमने कहा ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो चल दिया। देखो 3 अपॉन एक्स में कितना माइनस करेंगे 12 अपॉन एक्स, 6 में माइनस करेंगे 15, देखो क्या बनता है, तो ये बन जाएगा कितना माइनस का 9 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस का 9 ही बचेगा भाई, समझ पा रहे हो। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 9x इज इक्वल टू 9, दैट मींस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। बेटा x की वैल्यू अब आपको जहां अच्छी लगे वहां रख दो, हमने कहा सेकंड में ही रख दे रहे, तो सेकंड क्या था बताओ, 6 अपॉन वाई प्लस का 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। 6 अपॉन वाई प्लस का 12 अपॉन एक्स के प्लेस पर कितना बेचारा 1 रखा जाएगा इज इक्वल टू 15, प्लस का 12 है उधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 6 अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू निकालेंगे 6 अपॉन 3 कैंसिल कर लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से इसी तरीके से निपटा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर निपटाया है। ठीक है, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ कम चीजों को निपटा पाए, तो आप इसी प्रकार के और अधिक अगर सवाल आपको मिल जाए तो आप उनको भी निपटाने की कोशिश करना। निपटाने का बहुत सीधा मतलब यार सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन दिख जाए आप उनको सॉल्व करेंगे, और अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल नहीं कर पा रहे तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम एक और सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें इसी प्रकार के समीकरणों को और हल करना बताएंगे। ठीक है, फिलहाल वैसे कोशिश पूरी की गई है कि आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से लगा पाए, तो आप कोशिश करना। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लो, या हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कितनी चीजें तो कर रहे हैं यार आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाओ, वहां पे आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। तो ढेर सारी आपके पास सुविधाएं हैं, केवल आप पढ़ लो बस अच्छे से। ये जो आपके पास 1.5 महीने का समय है इसको अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छा काम कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिसमें मैथ में आपके भी 100 में 100 नंबर आ सके। और इसी चैनल पर हम लोग फिर सामने खड़े होके इस बात को और भी लोगों को बताएंगे, देखो इन बच्चों ने इस तरीके से प्रिपरेशन की थी तो इनके देखो 100 में 100 नंबर लेके आए। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और आप अपनी पढ़ाई को ऐसे निरंतर बनाए रखें, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और साथ में खेलने कूदने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।